तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये वेसल वाले क्वेश्चंस को थोड़ा लोग हार्ड समझते हैं, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन का पूरा आइडिया आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसको कैसे करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली इसको मैं सॉल्व तो कर दूंगा, पर आप लोग खुद ही इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसको पहले बेसिक आइडिया समझते हैं। अगर वेसल की वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एक मान लो बस ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और जो हमारा लेड शॉट है उसकी वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसकी वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसी वाले में बोलूँ 98 हो गई, 98 हो गई, तो कितनी लेड शॉट होंगी, मारी गई होंगी? एक मारी गई होगी, तभी तो 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो गई। पर अगर मैं बोलूँ कि ये 96 हो गई, तब 2 मारी गई होंगी, 2 लेड शॉट मारी गई होंगी। और अगर मैं बोलूँ कि ये 90 हो गई, इसका मतलब 5 लेड शॉट मारे होंगे, तभी इसकी 10 सेंटीमीटर क्यूब कम हो गई, है ना। ऐसे तो करेंगे। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 1/4 इसकी कम हो गई, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो 100 का 1/4 कम हो गई, यानी 75 बची, क्योंकि 100 का 1/4 25 होता है, 25 कम हो गई तो 75 बची। अब कितनी लेड शॉट मारी गई होंगी? यहाँ पे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो चलो इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते हैं। जैसे इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि 1/2 हो गई, ठीक है। 1/2 कम हो गई, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। तो अब कितनी मारी गई होंगी? ऑफकोर्स 25 ही तो मारेंगे, क्योंकि 100 to 50 हो गई है, 50 सेंटीमीटर क्यूब डाउन हो गई है। तो कितनी डाउन हुई है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। और कितना उसका वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो 50/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 शॉट मारी गई होंगी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन का आइडिया समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप समझना ईजी होगा। वरना पता मैं एक स्टेप करते आता, इसका वॉल्यूम निकालना, उसका वॉल्यूम निकालना, कुछ समझ में आता नहीं, और आप लोग करते के जाते सॉल्व हो जाता। पर ऐसे अब समझ में आ गया होगा ना। तो अब जरा बताता हूँ। जैसे वेसल का पहले हम लोग वो निकाले थे। वेसल की हाइट दी हुई है, 8, ठीक है। अभी मैं यूनिट ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, पर यूनिट ज़रूर लगाना, ठीक है। आर दिया हुआ है 5, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये कोन में है तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 बाय r²h, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/21 इंटू 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 200, तो इधर हो जाएगा हमारा 200। उसके बाद 22 इंटू 2 44, 4400/21, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4400/21। तो ये हो गया हमारा इसका एरिया। तो इसको हम लोग ऊपर साइड में लिख ले रहे हैं। उसके बाद मैं लेड शॉट का एरिया निकाल लूँगा, पर उससे पहले मैं इसको ज़रा 1/4 सोच रहा हूँ कर दूँ। चलो पहले लेड शॉट का ही निकाल देते हैं, ईजी ही है। 4/3 किस में है? लेड शॉट स्पेयर में है ना, हाँ। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 करेंगे पहले, तो 88/21 इंटू 0.125 ये आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इन दोनों का एरिया तो आ चुका है, अब इसका 1/4 करना है, ठीक है। 1/4 इंटू 4400/21, तो ये क्या आ जाएगा? 4 से 1/4 बनता 4, ये कट जाएगा ना ऐसे, 1100, ओके। तो 1100/21 आ जाएगा। तो ऊपर वाले मैं रेटिंग कर दे रहा हूँ। और अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल आंसर की तरफ। जो हमने उसमें भी काम किया था, डिवाइड करना था, वही हम लोग करेंगे। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 11/21 से, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 21 कट जाएगा, 11 10 गया, ये आ जाएगा 100। तो आंसर आ जाएगा 100 लेड शॉट्स। मुझे लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।